कहते हैं ये मर्यादाओं का जो उल्लंघन करता है उसके जीवन का विनाश हो जाता है। श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहते हैं? श्री राम के जीवन के अंदर इनमें से एक भी बुराई उनके जीवन में नहीं थी। न उन्होंने कभी चोरी की, न व्यभिचार किया, न उन्होंने अपने जीवन के अंदर शराब पी, न उन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी भ्रूण हत्या की या ब्रह्म हत्या की, न कभी झूठ बोला। राम तो रामो द्विर्न भाषते, रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी द्वहरी बात नहीं किया करते थे। एक बात जो बात कह दी वही सत्य उनकी हुआ करती थी। राम के विषय में, श्री राम के विषय में प्रसिद्धि है। श्री राम जीवन के अंदर इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन बुराइयों का उन्होंने परित्याग किया और अच्छाइयाँ अपने जीवन के अंदर अपनाई। आज हम राम के भक्त बनते हैं। आज हमें चाहिए कि हम राम के चित्र की जगह उनके चरित्र की हम पूजा करें। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेद वाणी। वेद हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज वेद के अंदर सुख, शांति और आनंद, इस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि जीवन के अंदर मैं सुखी रहूं।
हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन के अंदर मुझे शांति मिले, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद की प्राप्ति करूं। आज प्रत्येक मानव धन इसलिए जोड़ रहा है कि इसके द्वारा मुझे सुख मिले और शांति मिले। हर एक मानव अनेक प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके सुखी होना चाहता है। देखो, पहले मैं ये समझा दूं, सुख किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं। सुख का संबंध शरीर से है। स्वस्थ शरीर के द्वारा संसार के जो विषयों का अनुभव करते हैं, इसे हम सुख कहते हैं। शांति का संबंध मस्तिष्क से है, बुद्धि से है। एकाग्र बुद्धि से, स्थिर बुद्धि से जो हमें एक शांति मिलती है। बुद्धि का संबंध आत्मा से है। स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि वाला व्यक्ति ही जीवन में शांति को प्राप्त करता है। और तीसरा आनंद। आनंद का संबंध है परमपिता परमात्मा से, वो आनंदमय है और उस आनंद की अनुभूति जीवात्मा करता है। वेद में इन तीनों का वर्णन किया है। संसार के अंदर इन तीनों चीजों की आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसको इन चीजों की आवश्यकता नहीं, वो तो पूर्ण है। इसलिए आवश्यकता किसको है? उन जीवात्माओं को जो संसार के अंदर अल्पज्ञ हैं, थोड़ा ज्ञान रखते हैं, संसार में गलतियां होती हैं उनसे, पाप कर्म भी उनसे हो जाते हैं, अपराध भी हो जाते हैं, संसार के अंदर अज्ञान और अविद्या में भी पड़ जाता जीवात्मा। उस जीवात्मा के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। परमात्मा के लिए मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है? परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया। किसके लिए दिया? कहते हैं वेद में लिखा है कि परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं वेदों का ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए दूं। तो वेद में प्रश्न किया, को अदात, किसने दिया ये वेदों का ज्ञान? कस्मा अदात, किसके लिए दिया? उत्तर दिया, कामो अदात, उस परमपिता परमात्मा ने अपनी इच्छा से वेदों का ज्ञान दिया। कामाय अदात, जो लेने की इच्छा करता था ज्ञान को, उसके लिए दिया। कामोदाता काम प्रतिगृहीता, परमात्मा अपनी इच्छा से देता है संसार के पदार्थों को, वेद को, और काम प्रतिगृहीता, जो इच्छा रख शक्ति रखता है जीवात्मा, वो उनसे लेता है। ये व्यवहार तभी बन सकता है जब हम परमात्मा को, जीवात्मा को अलग अलग तत्व मानेंगे, तभी ये व्यवहार बन सकता है। और ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, एक नहीं है। जीवात्मा परमात्मा एक ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है संसार के अंदर। जो ऐसा मानते हैं, तो मैं तो कहा करता हूं भाई, ये तो नास्तिकता की बात है। आस्तिकता का अर्थ है अस्त इष्टम मे मतिर यस्य स आस्तिकः। जो ये कहता है कि मेरा कोई इष्ट है दुनिया के अंदर और उसकी उपासना करता है, वो व्यक्ति आस्तिक है। परमपिता परमात्मा खुद ही बन गया इंसान कि मैं ही भगवान हूं। अब बताइए उसका इष्ट कौन रहा? उसका तो कोई इष्ट रहा ही नहीं, वो तो स्वयं नास्तिक बन गया। इसलिए इस धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति यदि अभिमान करता है कि मैं भगवान हूं, कहने से भगवान नहीं बनता है। इस धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति सर्वज्ञता सिद्ध नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये बताए आकाश के अंदर तारे कितने हैं,
धरती पर रहने वाला कोई इंसान नहीं बता सकता कि आकाश में तारे कितने हैं। वो भगवान ही जानता है, वो सर्वज्ञ है। हाँ, मानव बहुत जो बन सकता है, जीवात्मा बहुज्ञाता बन सकती है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकती। जितने महान पुरुष हुए हैं संसार के अंदर, उन सब महान पुरुषों ने अपने से बड़ी शक्ति की उपासना की है। जिसको देख लीजिए, मोहम्मद साहब अपने को खुदा नहीं कहते थे, अपने से बड़ी शक्ति वो खुदा को मानते थे। ईसा मसीह ने अपने से बड़ी शक्ति गॉड को माना। हमारे भारतवर्ष के अंदर श्री राम को लेते हैं तो श्री राम के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो उत्तिष्ठ सुप्रजा राम प्रातः संध्या प्रवर्तते, राम उठो प्रातः संध्या करने का समय हो गया है। वो अपने से अतिरिक्त परमपिता परमात्मा की उपासना करते थे। सीता माता जी अपने से अतिरिक्त भगवान की संध्या करते थे। वहाँ पर जब जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी वहाँ बैठी हैं तो वहाँ हनुमान जी उनको ढूंढने के लिए गए हैं। जब कहीं पर सीता जी नहीं मिली हैं तो उन्होंने कहा, संध्या काल मनाश्यामा ध्रुवम येष्यति जानकी, सायंकाल का समय हो गया है, यहाँ जानकी माता जरूर आएंगी। नदी चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्ण्य, ये नदी में बड़ा शुद्ध पानी है, यहाँ संध्या करने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए सीता माता अवश्य आएंगी। सीता जी भी उपासना करती थी भगवान की। श्री कृष्ण महाराज भी अपने जीवन के अंदर अपने से बड़ी शक्ति को स्वीकार करते थे। श्री कृष्ण महाराज ने तो गीता में बड़ी स्पष्ट बात कही है। क्या कही है? श्री अर्जुन ने जब पूछा, महाराज मैं कौन सा नाम जपा करूं, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती, जिस अक्षर को वेद जानने वाले बतलाते हैं उस नाम को जपा करो। उन्होंने कहा, महाराज कौन सा अक्षर है जिसको वेद जानने वाले बतलाते हैं? तो उनको पता था कि वेद में लिखा है ओम क्रतो स्मर, अरे जीवात्मा तू ओम को याद कर, ओम को स्मरण कर। तब उन्होंने कहा, जो वेद में लिखा है ओम को स्मरण करने की बात, वही तुम स्मरण करो। और उन्होंने साफ आदेश दिया, ओम इत्येकाक्षरम व्याहरन माम अनुस्मरन यप प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम इस एक अक्षर को बोलते हुए जो अपने प्राण छोड़ता है उसकी परम गति होती है। माम अनुस्मरण का अर्थ है मुझे बाद में याद करो, पहले ओम को याद करो। इसलिए उन्होंने भी अपने से बड़ी शक्ति को स्वीकार किया। हमारे भारतवर्ष के अंदर सभी महान पुरुषों ने अपने से बड़ी शक्ति को स्वीकार किया, और ये सच्चाई है। महान पुरुष सबके होते हैं। ये महान पुरुष संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन महान पुरुष भगवान नहीं होते। भगवान तो सबका एक है, वो तो एक है। महान पुरुष उस रास्ते पर हमें चलाने की कोशिश करते हैं कि तुम भगवान की पूजा करो, प्रभु को प्राप्त करो। हम उन्हीं को भगवान लेकर बना करके बैठ गए। आज तो दर्जनों भगवान है, बीसियों भगवान है, हर एक कहता में भगवान है। संसार के अंदर याद रखो, सच्चाई ये है कि परमात्मा एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देवता परमात्मा सब प्राणियों में व्यापक है। सर्वाध्यक्ष वही सबका अध्यक्ष है। इसलिए परमपिता परमात्मा एक है। जीवात्मा उससे अलग शक्ति है। परमात्मा नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, दोनों अलग अलग शक्ति हैं। इसलिए परमात्मा हर दृष्टि से परमात्मा से छोटा है जीवात्मा, परमात्मा हर दृष्टि से बड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है तो जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो जीवात्मा अल्पशक्तिमान है। परमात्मा आनंदमय है तो जीवात्मा आनंदमय नहीं है। अंतर तो है ये। इसलिए इस जीवात्मा को चाहिए, देखो हम इस देह को तो अनेक प्रकार की खुराक देते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि आत्मा की खुराक क्या है? हम आत्मा की खुराक नहीं देते, सब भूले हुए हैं आत्मा की खुराक। सुन लो, मैं बतलाता हूं कि आत्मा की खुराक क्या होती है। आत्मा की खुराक है सबसे पहले ज्ञान। ये ज्ञान चाहता है, इसके पास थोड़ा ज्ञान है, ये अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ज्ञान आत्मा की खुराक है। दूसरी इसकी खुराक है कर्म। आत्मा का अर्थ है अत सातत्य गमने धातु से आत्मा बना है, जिसका मतलब है हर समय गतिशील रहना, कर्म करना।
जो आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं करती है वो भी आत्महनन करती है, और जो आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं करती है वो भी आत्महनन करती है। यद्यपि आत्मा को मारा नहीं जा सकता किसी शस्त्र से और किसी से, न आत्मा कभी मरती है, परंतु हनन क्या होता है? वेद कहता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनोजना। जो व्यक्ति, इससे पहले का जो मंत्र है वेद के अंदर, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अरे इंसान संसार में कर्म करते हुए जीने की कोशिश करो, और जो कर्म करके जीने की कोशिश नहीं करता, ऐसे व्यक्ति कर्म का परित्याग करने वाली आत्मा का हनन करते हैं, उसके गुण को दबाने की कोशिश करते हैं, और उनको ऐसी योनि मिलती है जहाँ कीड़े और मकोड़े बनते हैं, जहाँ पर पड़े रहते हैं धरती के अंदर, वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। वेद कहता है मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है वो संसार में व्यर्थ में रोटियां खा रहा है, व्यर्थ में भोजन कर रहा है। न अर्यमणम पृष्यति नो सखायम, न परमपिता परमात्मा का सही वर्णन कर सकता है ऐसा व्यक्ति अज्ञानी, और न अपने मित्र और संसार का भी उपकार नहीं कर सकता जो अविद्या में पड़ा हुआ है। इसलिए संसार के अंदर ज्ञानी बनो। और तीसरी इसकी जो भूख है, आवश्यकता है, खुराक है आत्मा की, वो पता है क्या है? वो है आनंद। जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, वो परमात्मा की उपासना के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहता है। वो परमात्मा आनंदमय है, जीवात्मा आनंदमय नहीं है। याद रखो, उसकी समीपता से, उसकी उपासना से जीवात्मा को आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः सायंकाल बैठ करके परमात्मा की उपासना नहीं करता है, साधना में, योग साधना में बैठ करके उसके समीपता का अनुभव नहीं करता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा की खुराक नहीं दे रहा है। वो व्यक्ति अब संसार के देह की खुराक तो दे रहा है, और ये देह जिसको खुराक दे रहा है, ये देह साथ छोड़ जाती है, देह तो ही समाप्त हो जाती है। अगले जन्म में तो आत्मा जा रही है, और वो अपने कर्मों की पोटली बांध करके जा रही है। सच्चा उसका जो धन है, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखा है सत्यार प्रकाश में, एक एव सुहृद धर्म निधने पे अनुयाति है शरीरेण समम नासम अन्यत सर्वम गच्छति। धर्म के कर्म ही एक सच्चे मित्र और दोस्त हैं जो मरने के बाद भी साथ जाते हैं, अन्यथा तो सभी वस्तुएं, संसार के सारे पदार्थ यहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर केवल शरीर को ही हम आत्मा न माने, शरीर को पालन पोषण न करें, ये शरीर तो यहीं समाप्त हो जाता है। भस्मांतगम शरीरम, शरीर का तो एंड भस्म है, लेकिन हमने क्या ले जाना है, हमारी पूंजी संपत्ति क्या है? गीता में लिखा है एक आसुरी संपत्ति होती है और एक दैवी संपत्ति होती है। जो देवताओं के से गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो दैवी संपत्ति है, और जो राक्षसों के से कर्म है वह आसुरी संपत्ति है। हम जीवन के अंदर कर्म करते हैं संसार के अंदर, और कर्म करते हुए हमारे जीवन के अंदर इन दोनों प्रकार की संपत्ति हमारे जीवन में जमा हो जाती है, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। और ये कर्म हमारे 3 तरह के कर्म बन जाते हैं। प्रारब्ध, पहले जन्म के जो कर्म हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं, और इस जन्म से लेकर के जो अब तक किए हैं उनको हम संचित कहते हैं। वो हमारे कर्म इकट्ठे हो गए, और आज से जो बाद में हम कर्म करेंगे वो हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं, आगे हम करेंगे। इसलिए कर्म जो है ये हमारे आत्मा का मुख्य कर्तव्य कर्म है, कर्म हम करें। लेकिन कर्म कैसे करते हैं? अरे हम कहीं जीवन में, वेद तो कहता है तुम सुकर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, शुभ कर्म करो। आत्मा इसलिए संसार में रह रही है संसार के अंदर, लेकिन हम गलती करते हैं, हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, और बुरे कर्म पाप के कर्मों में फंस जाते हैं, हम अन्याय में फंस जाते हैं, असत्य में फंस जाते हैं। और व्यक्ति फिर जब ऊपर दुख आता है, जब संकट आता है, तो उस समय सोचता है कि ये पाप मेरे धुल जाएं, मुझे भोगने न पड़ें। तब ये सोचता है कि धुल जाएं, और कहीं पानी में जाकर के धोने की कोशिश करता है। पानी में कभी किसी के पाप नहीं धुले आज तक। अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, पानी तो केवल शरीर को शुद्ध कर सकता है, साबुन लगा के इसको साफ कर लो। मन को पानी नहीं धो सकता, बुद्धि को पानी नहीं धो सकती, आत्मा को पानी नहीं धो सकता। मन जो हमारे मस्तिष्क के अंदर रहता है वहाँ तक तो पानी पहुँचता ही नहीं, बुद्धि तक तो पानी पहुँचता ही नहीं। कहते हैं इनको शुद्ध करने का तरीका क्या है? कहते हैं मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन तो जब शुद्ध होगा जब तुम सच बोलोगे दुनिया के अंदर। इसलिए संसार के अंदर रहते हुए भाई और बहनों, देखो कभी ये मत सोचो कि हम बुराइयां भी करते रहें जीवन में और बुराइयां हमें भोगनी न पड़े। कबीरदास जी कहते हैं
कि जब दुख के दिन आते हैं वो लिखते हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमने जब बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल तो हमें कष्ट मिलेगा ही, वो जरूर मिलेगा, और हमारे जीवन के अंदर वो हमें भोगना पड़ेगा। हम परमात्मा को दे तो कुछ नहीं सकते हैं, धन दे करके भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हंसता होगा जब हम पैसा देना चाहेंगे उसे। जब कोई बच्चा मेरी जेब में से मेरे रुपये निकाल करके कहे, लो बाबा जी या दादाजी पिताजी मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, तो मैं हंसूंगा। ऐसे वो परमपिता परमात्मा उन लोगों पर हंसता होगा जो उसको धन देकर खुश करना चाहते हैं, सोना चांदी चढ़ाकर खुश करना चाहते हैं परमात्मा को। परमात्मा, अरे ये सब सारी संपत्ति उसी की है, ये सारा धन उसका है, प्रकृति उसकी, माया उसकी, इसका मालिक है वो, इसमें से उसको देकर हम खुश करना चाहते हैं। हाँ, परमात्मा को धन्यवाद दो, जब भी कोई कार्य अच्छा होता है उसको धन्यवाद दो। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत्र हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर